हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस का। तो गाइस, क्लास 10th 17 फरवरी नेक्स्ट टारगेट। तो कौन कौन सी ग्रामर आने वाली है और कौन कौन सी ग्रामर नहीं आने वाली है और कौन कौन सा याद करें और कौन सा ना याद करें। तो भाई इसके लिए मैं आपके लिए ग्रामर का ये वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 17 फरवरी को आपको लगभग इन्हीं ग्रामर में से आपको ग्रामेटिकल पोर्शन करने को देखने को मिलेगा। तो जैसे इससे पहले हमारा वीडियो क्वेश्चन आंसर का डल चुका है, अब आता है हमारा डू एज डायरेक्टेड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है हमारा। तो बिल्कुल सटीक है ना, ग्रामेटिकल पोर्शन है हमारा ये। तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझे। हो सकता है कि पहले बहुत सारे बच्चों ने ग्रामेटिकल नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये 50 से 60 ग्रामर ये 10 से 15 मिनट का वीडियो देखकर वो अपने है ना 10 मार्क्स गेट कर सकते हैं। भाई 10 नंबर वो ला सकते हैं यदि ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हो स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो आपको 101% जो 10 मार्क्स है वो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। तो चलिए बगैर देरी करिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। भाई आपका फ़र्ज़ है शेयर करना और हमारा फ़र्ज़ है वीडियो बनाना, और जिससे आपको लाभदायक चीज़ें आपको मिल सके, बेनिफिशियल चीज़ें मिल सके। भाई आप लोगों के लिए आपका स्कोर बनेंगे, कोई हमारे स्कोर नहीं बनेंगे इससे। तो चलिए देखिए तो पहला सेंटेंस है हमारा, इसमें कंप्लीट करते चलेंगे और देखते चलेंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा राम इज सीटिंग, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, एक को हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा कि भाई इसमें ये चीज़ें क्यों आया है। तो पहला वाला हम देखते हैं कि राम इज सीटिंग बिटवीन है ना राधा एंड सपना। तो भाई यहाँ पे दो ऑप्शन है, राधा एंड सपना। कहने का मतलब ये राम जो बैठा हुआ है किसके बीच में बैठा हुआ है, राधा और सपना के बीच में। तो दो के केस में बिटवीन का यूज़ किया जाता है और दो से अधिक के केस में अमंग का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका बिटवीन, क्योंकि राधा और सपना दो है। चलिए नेक्स्ट, फिर अगला सेकंड वाला आता है कि रिक्तिस्तान मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। तो भाई आपको पता है इसमें आएगा आपका द, और द क्यों आएगा, क्योंकि है ना मून एक यूनिक जिसको अपन बोल सकते हैं अदिति, चंद्रमा, चांद, सूरज, तारे, इनके पहले आर्टिकल द का यूज पहले होता है। नेक्स्ट अगला थर्ड वाला है कि मंडे कम्स, है ना, मंडे आता है बिफोर संडे या आफ्टर संडे। मंडे कम्स, ठीक है, मंडे कब आता है भाई, संडे के पहले के बाद में, तो आफ्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर, मंडे कम्स है ना आफ्टर संडे। जो मंडे है वो संडे के बाद आता है, ठीक है। यदि संडे इधर आ जाए मंडे उधर चल जाए तो आपको यहाँ बिफोर लगाना है। चले नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन कि ओबे आवर टीचर। तो वी ओबे आवर टीचर, भाई हमें अपने टीचर की आज्ञा मानना चाहिए। तो भाई इसमें किसका यूज कर सकते हैं अपन, तो इसमें हम किसका यूज कर सकते हैं, तो देखिए आप किसका यूज कर सकते हैं। तो भाई उसमें बोल रहा है वो कि ओबे आवर टीचर। तो इसमें देखो इसमें होगा ought to का यूज, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य है, मोरल ऑब्लिगेशन है। तो मोरल ऑब्लिगेशन के साथ ought to का यूज किया जाता है। हाँ, कंडीशन यदि ऐसी होती कि यहाँ पर ought to नहीं होता है ना, तो आपका इसमें शुड होता तो शुड लग जाता, मस्ट होता तो मस्ट लग जाता, है ना। लेकिन मोरल ऑब्लिगेशन या मोरल कंडीशन के लिए ought to का प्रयोग किया जाता है। और जबकि चाहिए के अर्थ में, है ना, चाहिए के अर्थ में इन तीनों का यूज होता है ना। बट जहाँ मोरल ऑब्लिगेशन हो वहाँ ought to, जहाँ एडवाइस हो वहाँ शुड, और जहाँ कंपल्सन हो, है ना, जहाँ अनिवार्यता हो, नेसेसरी हो, वहाँ पे मस्ट का यूज होता है। चलिए सिक्स वाला आई हैव रीड बुक्स। तो इसमें काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए मैनी का यूज करेंगे। नेगेटिव होता तो एनी, और मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो इसमें जाएगा आई हैव रीड मैनी बुक्स। सेवंथ है फिजिक्स नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो क्योंकि जो फिजिक्स है इसमें इज आ जाएगा, क्योंकि जो फिजिक्स है वो सिंगुलर है। ऐसा नहीं है कि इसमें एस लगा है, जैसे किसने भी जितने भी सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो सिंगुलर ही होते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला आता है कि सी रिक्तिस्तान एप्पल एन एप्पल डेली।
ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि भाई वो बोल रहा है कि वहाँ रोजाना एक सेव फल खाती है। तो भाई ये डेली शब्द है, प्रेजेंट सिंपल को बताता है। तो प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इसलिए वर्ब में आपका एस आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है आपका कि द चेयर वाज, देखो द चेयर वाज लगा हुआ है, यहाँ पे बाय लगा हुआ है, तो ये डेफिनेटली किसका सेंटेंस है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा ब्रोकन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें भाई कि उन लोग बच्चों के पास पहुंच सके जिन बच्चों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी रिक्त स्थान हर होमवर्क डेली, तो सी रिक्त स्थान हर होमवर्क डेली, अब इसमें भी डेली आया तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डस। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस सी एस आई एस आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है सी सीटिंग द क्लासरूम, भाई क्लासरूम वहाँ बैठी क्लासरूम में, तो इन द क्लासरूम, क्योंकि वह मूवमेंट करती तो वहाँ इनटू का यूज होता। ठीक है। अब यहाँ मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, इसलिए अपन यहाँ इन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला आता है मोना डाइड, भाई मोना की डेथ हो गई, किससे हो गई, मलेरिया से, तो बीमारी से मरने के लिए यहाँ ऑफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, ऑफ का। तो मलेरिया के साथ ऑफ का यूज, ध्यान रखना, बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है। लड़ाई झगड़े से मरने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। ज़्यादा खाने ओवर ड्रिंकिंग या ओवर ईटिंग में फ्रॉम का यूज करेंगे। हॉर्नेस से मरने के लिए इन का यूज करेंगे। देश के लिए मरने के लिए फोर का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन आता हमारा, चलिए देखिए नेक्स्ट में आपको मिलेगा, चले देखिए अगला आता है कि ही इज एसडीएम, तो इसमें आ जाएगा एन, क्योंकि आ से आ तक के लिए एन का प्रयोग और का से या तक के लिए है ना ए का यूज करते हैं। चलिए अगला 14, इट वॉज डार्क सो आई ए टॉर्च विथ मी, तो इसमें आएगा टू, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में तो सेकंड वाला सेंटेंस भी अधिकतर पास्ट टेंस में ही बनता है, तो यहाँ पर टू का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो इसमें LEFT आएगा। ठीक है। थोड़ा सा आगे तक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, देखना यहाँ है ना, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। यदि फर्स्ट सेंटेंस में यदि वेन आता है ना, तो उसके साथ साथ हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है सेकंड वाले सेंटेंस में। तो 16 वाला है माय ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसमें क्वेन का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा भी प्रेजेंट में बनेगा, और प्रेजेंट का मॉडल हमारे पास क्या है, कैन है। और इसमें मेंटली, देखो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को बताने के लिए कैन का यूज किया जाता है, तो इसमें आपका कैन आ जाएगा। 17 में सी इज थिंकिंग ऑफ, तो इसमें आ जाएगा भाई बाइंग। ठीक है। तो ये जिरेंड वाला या नॉन फाइनाइट सेंटेंस है, तो इसमें बाइंग का यूज होगा। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ ऑफ आता है, तो इधर भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, है ना। और यदि यहाँ पे टू आता है, तो वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा उसके बाद। चलो अगला आता है हमारा नेक्स्ट, द रिपेयर विंडो जस्ट नाउ, तो इसमें आ जाएगा आपका ब्रोकन। ठीक है। रिपेयर विंडो, क्योंकि टूटी हुई मतलब वो टूट चुकी है, तो यहाँ पे ब्रोकन आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, तो नेक्स्ट में आ जाएगा आपका रिक्त स्थान डॉग सेल्डम बाइट, तो इसमें आ जाएगा बार्किंग। ये जिरंड का सेंटेंस है, याद रखना जिरंड का। जब भी जिरंड क्या होता है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगकर यदि वो वर्ब नाउन का काम करती है, तो वो आपका जो जिरंड कहलाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हमारा, ही इज ऑनेस्ट, तो इसमें जाएगा एन ऑनेस्ट मैन, है ना, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट 21, आई हैवंट बोट मिल्क, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो कंफर्म इसमें एनी का यूज करेंगे। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है। और यदि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली भी यदि सेंटेंस में मिलता है, तो वहां पर भी एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ, अब हाउ के साथ यहाँ स्टूडेंट दे रखा है, हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे, तो भाई मेनी, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट को गिना जा सकता है, इसलिए मेनी। और नेक्स्ट सेंटेंस में 22 में शुगर दे रखा है, अब शुगर को थोड़ी ना गिना जा सकता है भाई, तो इसलिए इसमें आ जाएगा मच, है ना, ऊपर वाले में मेनी, नीचे वाले में मच। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 24 में आएगा द अर्थ राउंड्स, तो भाई इसमें आएगा मूव्स, है ना, क्योंकि द अर्थ सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, इसलिए वर्ब में एस एस आई एस आपका जुड़ जाएगा।
25 ही ऑलवेज, अब ऑलवेज दे रखा है प्रेजेंट सिंपल का, तो भाई इसमें भी आ जाएगा कम्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, क्योंकि भाई वो प्रेजेंट सिंपल का है इसीलिए। नेक्स्ट गंगा, तो यहाँ आपको पता है द आ जाएगा, क्योंकि नदियों रिवर्स के पहले द का यूज़ किया जाता है। अरुण इज टालेस्ट, टालेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ होता है। थोड़ा सा स्पीडली, क्यों, क्योंकि वीडियो फिर थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं। तो हीज फादर इज MLA, तो भाई इसमें क्या आ जाएगा MLA, तो इसमें आ जाएगा NMLA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 29 की बात करते हैं। 29 पे आप देखो तो 29 पे आपको मिल रहा है सेंटेंस कि दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग, तो इसमें आ जाएगा सिंस, क्यों, क्योंकि निश्चित टाइम पीरियड के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित टाइम पीरियड के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद वाले में देखेंगे तो 3 ईयर्स दे रखे, तो कौन से 3 साल की बात हो रही है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें 4, ठीक है, इसमें 4 आ जाएगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट अगला वाली बात करें तो नेक्स्ट में आपका आ रहा है दे विल गो टू दिल्ली, है ना, मंडे, तो इसमें जाएगा ऑन मंडे, क्योंकि डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, है ना, डे और डेट के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, और मंथ और ईयर के पहले इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगला वी वेंट टू कश्मीर, तो इसमें आ जाएगा इन अप्रैल, ठीक है, अभी बताया था मैंने, ईयर मंथ का नाम है तो इन आएगा, और डे का नाम होता है तो ऑन आता है। हिज अंकल डाइड, भाई डाइड शब्द आ गया, कैंसर एक बीमारी है, तो बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब आता है ही इज अफ्रेड डॉग्स, तो जहाँ अफ्रेड शब्द आता है वहाँ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपेरियर के साथ टू लगता है, रिलाई के साथ ऑन लगता है, अबाइड के साथ बाय लगता है, तो ऐसे जो प्रीपोजिशन है ये फिक्स होती है जिनके साथ अपनी खुद की स्वयं की प्रीपोजिशन लगती है। इससे मैंने आपको एक बताया था सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, ये 12th क्लास में भी आपका आया है। चलिए नेक्स्ट अगले देखते हैं जल्दी फटाफट, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाएगा। चलिए आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, है ना, आई एम विल कारण बताने वाले वाक्य के पहले बिकॉज का यूज करेंगे, है ना। 36 से में यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो यहाँ पे अनलेस यू विल पास, इफ यू वर्क हार्ड, है ना, इसमें आएगा इफ, इसमें इफ का यूज करेंगे क्योंकि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। आई प्रिफेयर, अभी बताया मैंने आपको, प्रिफेयर शब्द के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 38 द पेशेंट हैड डाइड, है ना, द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले। और भोपाल इज लार्जर, तो इसमें आ जाएगा भैया देन, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है। 40 वाला आ जाएगा वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, तो इसमें आपका आ जाएगा अराइव्ड। अराइव्ड क्यों आएगा, क्योंकि हम पतंग बना रहे थे जब पिताजी आए, मतलब पास्ट सिंपल, है ना, पास्ट का टेंस था, तो दूसरा सेंटेंस भी किसका बनेगा, पास्ट का बनेगा। डोंट लीव दिस प्लेस, है ना, अंटिल आई रिटर्न, तो इसमें आ जाएगा अंटिल आई कम बैक। 42 आ जाएगा बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा, इसमें हेड आया तो इसमें आएगा वुड है ना, वुड हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि दूसरे पहले सेंटेंस या दूसरे सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आए या फिर हेड आए या फिर आपका वाज या वर आए, तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 43 सी रिक्त स्थान गो टू टेम्पल एवरीडे व्हेन सी लिव्ड इन, है ना, तो इसमें इस वाले ऑप्शन में जाएगा आपका कुड, ठीक है, इसमें जाएगा कुड को, पास्ट को बता रहा है ना, आदत को। तो अगला ही वांटेड टू इंजीनियर, तो ही वांटेड टू बिकम ए इंजीनियर, ठीक है, ही वांटेड टू बिकम इंजीनियर, बिकम लगेगा। माय फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, क्या आ जाएगा इसमें, रिटायर्ड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में बनेगा ये सेंटेंस, है ना। ही अवॉइड्स टॉकिंग, इस वाले में जाएगा आपका जो 46 है, इसमें जाएगा टॉकिंग, ठीक है, ध्यान रखना, ही अवॉइड्स, क्योंकि वो स्ट्रेंजर से क्या करती है, क्या करता है, टॉक नहीं करता है, मतलब बात नहीं करता है। अगला आ जाएगा गुड्स विल बी नॉट टेकन, तो इसका आंसर जाएगा सोल्ड, कि सोल्ड विल बी नॉट गुड, है ना, सोल्ड गुड्स विल बी नॉट बी टेकन, मतलब दुकानों पर हमेशा लिखा रहता है कि बेचा हुआ माल वापिस नहीं होगा। आई हियर्ड सम किड्स फॉर, तो इसमें आ जाएगा साउटेड, है ना, मैंने कुछ बच्चों को चिल्लाते हुए सुना, ठीक है। फिर अगला 49 है वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें आ जाएगा और, है ना, वर्क हार्ड कठिन मेहनत करो अथवा तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ही इज ऑन और तो इसमें जाएगा एन आर, क्यों? क्योंकि आ से आ तक के लिए एन। प्लीज स्प्रेड बटर, है ना। अब यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज स्प्रेड बटर, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें कह रहा है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। तो देखो काउंटेबल नाउन, फ्यू काउंटेबल, ए फ्यू अनकाउंटेबल। अब इसमें अनकाउंटेबल कौन है? लिटिल, तो इसमें ए लिटिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसमें आ जाएगा ए लिटिल। याद रखना क्या आएगा? ए लिटिल ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल है वो, ठीक है। और काउंटेबल फ्यू, और फ्यू ए फ्यू होते हैं काउंटेबल। अब आ जाएगा ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, ठीक है, आ जाएगा इसमें अप। नेक्स्ट 53 वाले में वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो इसमें जाएगा शुड। मतलब हमें क्राउडेड प्लेसेस पर, मतलब जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमें क्या पहनना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। आई नो अनुज, मैं अनुज को जानता हूँ। फादर इज एन एसडीओ, भाई मैं अनुज को जानता हूँ जिसके पिताजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लगाना है, देखो। तो आई नो अनुज, मैं अनुज को जानता हूँ जिसके पिताजी, तो जिसके पिताजी के लिए क्या लग जाएगा? इसमें हुज लग जाएगा। और आ जाएगा अगला वाला 55 वाला, दिस इज द बॉयज, है ना, ब्रिंग मिल्क डेली, तो इसमें आ जाएगा हु, है ना। क्यों आ जाएगा हु? क्योंकि दिस इज द बॉय, यहाँ वहाँ बॉय है जो मिल्क लेके आता है, ठीक है। तो इस वाले में आ जाएगा, लास्ट वाले में आपका क्या जाएगा? हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट को बता रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में अभी 17 तारीख को देखने को डेफिनेटली इसमें से मिलने वाले हैं, इसमें सेंटेंस से, है ना। चलिए डू एज डायरेक्टेड को देख लेते हैं हम। देखिए पहला सेंटेंस है कि ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। इसमें यूज करना है एट का। तो आप लोगों को क्या करना है? बीच में एट का यूज करना, YET एट का मतलब होता है फिर भी कि ही इज रिच, वहाँ अमीर है ना। फिर भी इज नॉट हैप्पी, मतलब फिर भी वहाँ, है ना, खुश नहीं है। तो इसमें एट का प्रयोग आप लोगों को बीच में करना है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट थो का यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग थो, THOUGH, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग में इसका यूज करना है कि थो दे प्लेड वेल, है ना, दे कुड नॉट विन द मैच। हालांकि वे अच्छा खेले, है ना, दे कुड नॉट विन द मैच, फिर भी वो मैच नहीं जीत सके, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है सो देट का यूज करना है। तो भाई वेरी के स्थान पे सो लगाना है, दोनों सेंटेंस के बीच में देट लगाकर सेंटेंस को जोड़ देना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी आप सोच रहे हो सर इजी बता रहे हो, तो भाई वहाँ पे एग्जाम में आपको इजी ही मिलेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं मिलेगा। द टाल मैन इज ए डॉक्टर, द टाल मैन इज ए टू माई फादर। तो भाई यहाँ पे हु का यूज करना है सेंटेंस में, है ना। तो द टालमैन कितने हो गए भाई? 2, तो एक को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगाना? कंजक्शन हु लगाना रिलेटिव क्लोज का। अब उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज को लिख लेना है। सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है? दूसरा, इज टॉकिंग टू माई फादर। और जो प्रिंसिपल क्लोज में बच रहा है कि इज ए डॉक्टर, वो लास्ट में लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज अ डॉक्टर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बिकॉज का यूज करना बहुत ज्यादा सरल है यार, बिकॉज का यूज, है ना। भाई दे रखा है मोना इज एब्सेंट, है ना, ही इज नॉट वेल, बिकॉज का यूज करना था। तो इन दोनों के बीच में लग जाएगा आपका बिकॉज, है ना, कि मोना इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज नॉट वेल, कि मोना एब्सेंट है आज बिकॉज क्योंकि वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे बिकॉज का यूज करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट अगले वाले सेंटेंस की बात करते हैं कि अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है तो वी सेल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे, बट बारिश होती है तो फिर भाई हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है, याद रखना। तो अब यहाँ पे इफ़ की जगह पे, अनलेस की जगह पे इफ़ का यूज़ करना था तो हमने इफ़ का यूज़ कर दिया, ठीक है। और इफ़ के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया डज नॉट रेन, ठीक है। इफ़ डज नॉट रेन, यदि बारिश नहीं होती है तो वी शेल गो टू स्कूल, मतलब हम स्कूल जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे कि यदि अनलेस है, अनलेस की जगह पे आपने इफ़ लगा दिया, ठीक है, आप इफ़ लगा सकते थे, कोई इशू नहीं है। और लास्ट वाला जो सेंटेंस है वी शेल नॉट, सेल के बाद आप नॉट लगा दोगे तो वैसा भी यहाँ पे बन जाएगा कि इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है तो वी शेल नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो वो ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा लगे आप वैसा इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है कि इफ सी डज नॉट कम टू ऑन टाइम, कि वहाँ समय पर नहीं आती है तो द टीचर विल बी पनिशर, मतलब जो टीचर है उसे क्या सजा मिलेगी, पनिश करेंगे। तो अनलेस लगाना है, इफ हटाना है, और अनलेस के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि भाई जिस सेंटेंस में आपका अनलेस लगा है क्या वो सेंटेंस पहले से नेगेटिव है, और यदि वो पहले से नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से डज नॉट हटाना पड़ेगा, और ये जो डज है ये आपका वर्ब में जाके लग जाएगा तो कम का हो जाएगा आपका कम्स, और नेक्स्ट सेंटेंस में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रिलेटिव क्लोज की। तो रिलेटिव क्लोज आप लोगों को कंफर्म गाइस, आप लोगों को 10th क्लास वालों को डेफिनेटली आएगा, एक नंबर का 100%, है ना। पुराने वीडियो देख लेना भाई, 12th का वीडियो कैसा गया है, बिल्कुल वैसा ही वीडियो ये जाने वाला है। तो द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट, हु कंबाइन करना है सेंटेंस को। तो द बॉय में से अपन ने कॉमन ले लिया द बॉय, फिर उसके बाद हु लगा दिया, और फिर सबॉर्डिनेट क्लोज को लिख दिया अपन ने कि इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट, और प्रिंसिपल क्लोज में से क्या बच रहा था, इज माई कजिन, तो लास्ट में हमने लिख दिया इज माई कजिन। तो द बॉय हु इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट इज माई कजिन। ठीक है, अब कंबाइन करना है अपने को वेयर से। तो दिस इज द स्कूल आई टीच हियर। तो भाई ध्यान रखें कि मतलब जो जिसमें प्लेस आता है, प्लेस के बाद हम क्या लगा देते हैं, स्थान, या स्थान के नाम के बाद वेयर। तो हमने लिख दिया दिस इज द प्लेस वेयर, और आई टीच, और जो हियर और देयर जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है रिलेटिव क्लोज में से, हियर और देयर जैसे शब्दों को हटा दिया जाता है। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई टीच, है ना, मतलब यहाँ वहाँ स्थान है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेयर का यूज करते हैं अब यहाँ पे। तो वेयर का यूज कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा वेयर, है ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। कहने का मीन उसका ये है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, मतलब जहाँ चाह है, मतलब यदि आप किसी भी चीज़ को चाहते हो तो रास्ता वैसे बन जाता है। फिर आपका एज लॉन्ग एज का यूज़ करना है। तो एज लॉन्ग एज का यूज़ आप स्टार्टिंग में कर सकते हो, एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, मतलब जब तक की जीवन है जब तक की आशा है। मतलब व्यक्ति का जीवन ही नहीं रहा तो उम्मीद क्या करेगी, उम्मीद किस पर टिकी है, जीवन पर टिकी है ना। चलिए नेक्स्ट, एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर देन का यूज करना था। तो आपको क्या करना है, नो सूनर मतलब एज सुन एज हटाना है, वहाँ नो सूनर लगा देना है। तो एज सुन एज की जगह पे नो सूनर लगाया। उसके बाद नो सूनर की कंडीशन ये होती है कि नो सूनर के जस्ट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ता है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, डिड, तो हमने डिड लगाया। डिड के बाद द टीचर इंटर द क्लासरूम, तो जो ये सेकंड फॉर्म था इंटर्ड, इसको हमने फर्स्ट फॉर्म में कर दिया क्योंकि हमने डिड पहले निकाल लिया था। तो हमारा जो डिड है ना, आपका ये जो डिड है ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये डिड है आप लोगों का, तो ये यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पर डिड निकल गया, तो क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। और दोनों सेंटेंस के बीच में आप देन लगा दोगे कि देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, मतलब नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम, जैसे ही टीचर ने क्लासरूम में इंटर किया सारे बच्चे खड़े हो गए, बस सिंपल सी बात है। तो आपको तो एज सुन एज के प्लेस पे नो सूनर देन का यूज करना है, और एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर देन का यूज करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्ट करना पड़ता है। जिस सब्जेक्ट को इन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, सारे बच्चे खड़े हो गए। तो आप यहाँ पर उस सेंटेंस को लगाना है, आपको देन लगा के दूसरे सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, देन लगा देना बस दोनों के बीच में। फिर नो सूनर की जगह पे यदि एज सुन एज लगाते हैं तो नो सूनर हटाया, एज सुन एज लगाया। अब नो सूनर के बाद एज सुन एज लगा, नो हेल्पिंग वर्ब लगाते थे तो हेल्पिंग वर्ब वापस रिटर्न चले जाएगी, तो राइज में लग जाएगा तो राइजेज हो जाएगा, और देन हटाकर सेंटेंस में कॉमा लगा के सेंटेंस को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होगी, है ना। तो आपको ग्रामेटिकल इसी में से, इन्हीं चीज़ों में से मिलने वाले हैं, है ना। और ईट के सेंटेंस भी हो सकते हैं, ईट वाला भी मिल सकते हैं, तो हो सकता है आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी आप थोड़ा सा ईट वाले सेंटेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये सेंटेंस है 2025 में आपका सेंटेंस आया था कि टू फाइंड एरर्स इन द अदर्स इजी, मतलब दूसरों में गलतियां ढूंढना बहुत आसान है। इट का यूज़ करना था स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना था, इट का यूज़ करें तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग में इट लिख दें, और इट के बाद हमें क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ठीक है, तो इज इजी, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इजी।
ठीक है, इजी आ गया। उसके बाद जो सेंटेंस है हमारा टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ दिया जाता है। तो टू फाइंड एरर इन अदर्स, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू फाइंड एरर्स इन अदर, कि दूसरों में गलतियां ढूंढना आसान है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और सेंटेंस है जो बन सकता है इस साल कि स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। तो इसमें भी आपको ये करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगा देना, इट के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढना कि इज अ गुड हैबिट। तो हम यहाँ लिख देंगे इज अ, है ना, गुड हैबिट। ठीक है, और उसके बाद हम लगा देंगे टू। ठीक है, अब ये जो स्विमिंग है ये जिरन का सेंटेंस था, तो इसमें आईएनजी लगी, तो जो ये आईएनजी है आपको हटाना पड़ेगा। तो आईएनजी हटाया तो ये जो स्विम है, स्विमिंग, ये बन जाएगा अपना स्विम। तो यहाँ आ जाएगा इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम। क्या आ जाएगा, इट इज़ ए गुड हैबिट टू स्विम, कि मतलब तैरना बहुत ही आसान है ना, मतलब ये अच्छी है आदत है मतलब। तो ये सेंटेंस आप लोगों के बन सकते हैं। इस तरीके से आप सेंटेंस को देख सकते हो। ठीक है, इसमें कैसा बना है ये अलग बात है, इसमें कैसा बना दिया इन्होंने, पर आपका सेंटेंस आप लोगों का ऐसा बनेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप चैनल पर नए बने तो। और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।